हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फलन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसे एग्जाम्पल में भी हमने किया है, फिर भी इसको देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है? यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, इसका मतलब एल की वैल्यू, चाप आपको बराबर दिया है, दोनों वृत्त का चाप क्या है? बराबर है, मतलब एल की वैल्यू बराबर है। ठीक है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू आपको दे दिया है। ठीक है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो ठीक है, सिंपल है, देख लेते हैं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पे सर्कल, एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त है, ये वृत्त का क्या होता है? केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण बनाना है? 60 डिग्री का। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है, दूसरा जो कोण है इसका नाम मान लेते हैं, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, क्योंकि सेंटर ओ से दिखाते हैं केंद्र। ये कितने डिग्री का कोण बना है? 75 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको थीटा, अब दो वृत्त हैं तो थीटा 1 मान लीजिए। थीटा 1 कितना दिया है? 60 डिग्री। थीटा 2 कितना दिया है? 75 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया है? चाप, दोनों का एल, मतलब चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? समान है, ये भी एल है, यहाँ का भी चाप क्या है? दूसरे वृत्त का, इसका भी चाप एल है, मतलब ये जो लेंथ है ये सेम है, ये भी एल है और ये जो लेंथ है ये भी क्या है? एल है। मतलब इन दोनों वृत्तों का लेंथ, लंबाई क्या है? समान है। ठीक है, मान लीजिए ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या r1 है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? r2 है। त्रिज्या समान होता है इसलिए ये भी सेम होगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है? आपको ज्ञात करना है r1/r2 का अनुपात, मतलब r1 और अपॉन r2 का आपको अनुपात पता करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो थीटा दिया है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? रेडियन में। ठीक है, थीटा को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में, क्योंकि थीटा ऑलवेज रेडियन में होता है। तो इसको यहाँ से नोट कर लेते हैं, कन्वर्ट थीटा डिग्री, कन्वर्ट थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं कन्वर्ट थीटा डिग्री से किस में? रेडियन में। ठीक है, थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? डिग्री से रेडियन में। मतलब अब आप देख लिए थीटा कितना दिया है? थीटा 1 आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है चूँकि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के, इसलिए 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, इसलिए 60 डिग्री कितने को इक्वल होगा? तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 बार में कितना आएगा? पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, ये हम थीटा 1 कन्वर्ट कर लिए, थीटा 1 की वैल्यू कन्वर्ट कर लिए किस में? रेडियन में। ठीक है, अब इधर साइड में कर लेते हैं थीटा 2। तो थीटा 2 आपको कितना दिया है? 75 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 2, तो फिर से आपको पता है चूँकि 180 डिग्री इक्वल्स होता है पाई रेडियन के, इसलिए 1 डिग्री इक्वल होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, इसलिए 75 डिग्री इक्वल्स होगा पाई अपॉन 180 इंटू 75।
ठीक है, ये रेडियन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड इसको भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो 15 से डिवाइड कर लिए, 15 5 जा 75, ये हो जाएगा 15 1 जा 15, कितना बचेगा 1 2 30, 15 2 जा 30, तो 5 अपॉन कितना आ गया 5/12 रेडियन। ठीक है, ये किसकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई थीटा 2 की, थीटा 2 की वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब आपको पता है चूँकि कोण थीटा कोण बराबर होता है चाप बटे के त्रिज्या। ठीक है, कोण क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल, एंगल इक्वल टू चाप को कहते हैं आर्क अपॉन त्रिज्या को कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो हमको तो रिलेशन आर से चाह रहा था, आर इक्वल टू क्या होगा एल अपॉन थीटा। ठीक है, तो हमें R1 अपॉन ये तो R1 की हो गया, R1 के लिए हो गया। ठीक है, मान लीजिए थीटा 1 है, ये R1 है और ये क्या है थीटा 1 है। ठीक है, उसी तरीके से थीटा 2 के लिए क्या हो जाएगा L अपॉन R2, तो R2 इक्वल टू क्या आएगा L अपॉन थीटा 2। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है R1 अपॉन R2, तो लिख देंगे R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, तो R1 की वैल्यू L अपॉन थीटा 1, ठीक है, अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है L अपॉन थीटा 2, तो लास्ट वाला ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई R1 अपॉन R2 इक्वल टू L इंटू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इंटू L, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 5/12। ठीक है, अपॉन थीटा 1 की कितनी है, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है पाई/3। ठीक है, ये आपका यहाँ पाई छूट गया, तो 5 पाई/12, ये है पाई/3, फिर से ये 3 ऊपर गया और ये पाई यहाँ, तो दिस इम्प्लाई 5 पाई इंटू 3/12 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 12 4 बार में। ठीक है, कितना आया 5/4, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, दिस इम्प्लाई R1 अनुपात R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। ये हमने निकाल दिया क्या त्रिज्याओं का अनुपात। कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि थीटा अगर डिग्री में तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, रेडियन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाई की वैल्यू रखें, आप पाई साथ में ले चलिए, जैसे R1 अपॉन R2 करेंगे पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक डोलायमान दोलक या लोलक एक ही बात होती है का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। ठीक है, दोलन का तो लोलक देखे हैं, पेंडुलम जिसको कहते हैं, दीवार वाली घड़ी में होता है ना ये लोलक, ये ऐसे एक बार आगे जाता है एक बार पीछे आता है, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे आता है, ऐसे मोशन को हम इंग्लिश में कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एक बार आगे जाना है एक बार पीछे आना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको थीटा को बताना है, थीटा नहीं पता है, ये आपको दिया है 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या R पूछ रहा है हमसे, मतलब R थीटा हमसे पूछ रहा है और R आपको दिया हुआ है कितना 10 सेमी, तो पहले वाले कंडीशन में R की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद सॉरी R नहीं, R आपको कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, ये R होता है ना, यही तो त्रिज्या होती है, ये कितना दिया है 75 सेंटीमीटर
और आपको एल की वैल्यू लेंथ, ये जो आर्क होता है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आर पहले कंडीशन में दिया है 75 और एल की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। आपसे थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 बटे के आर कितना दिया है 75, ठीक है। 10 बटे के 75। अब ये तो डिग्री में दिया नहीं तो इसका मतलब ये रेडियन में ही आ रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से नहीं डिवाइड होगा ये, इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये जगह 2, 5 5 जा 25। तो थीटा इक्वल टू 2/15 रेडियन। थीटा निकल गया, सिंपल है, वैल्यू बस रखना तो है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में आपको एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल की वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर तो सेम रहेगा सबके लिए, ठीक है। यहाँ भी थीटा पूछ रहा है, सिंपल है, बस फार्मूले पर रख देना है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल की वैल्यू 15/75 रेडियन। ये तो डायरेक्ट रेडियन में आ जाए क्योंकि थीटा दी, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 से 5 बार में, तो 1/5 क्या हो जाएगा रेडियन। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/5 रेडियन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट है इसका, आपको एल की वैल्यू 21 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आर सब में फिक्स है 75 सेंटीमीटर। तो थीटा पूछ रहा है, तो फिर से चूँकि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल की वैल्यू 21/75 दिया है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट रेडियन में हो रहा है। तो थीटा इक्वल टू ये देखिए 3 से कट जाएगा क्या, 3 7 जा, हाँ 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 7/25 रेडियन। सिंपल था, बस वैल्यू रखना था। ये आपके फिजिक्स के नियम में है, फिजिक्स के नियम में हम टू एंड फ्रो मोशन पढ़ते हैं ना पेंडुलम के केस में, तो ये फिजिक्स के कंसेप्ट पे बेसिकली न्यूमेरिकल है तो मैथमेटिक्स पे थीटा इक्वल टू एल बाई आर आपको पता है, लेकिन ये जो ग्राफ है, फिगर है, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आता है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में हमारी प्रश्नावली 3.1 पूरी कंप्लीट हुई, ठीक है। पूरी 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग 3.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।